नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, सरकार की तरफ से तो अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कई लाख लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। यानी कि इन पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं मिली, इनकी पेंशन को रोक लिया गया है। पेंशनर्स के लिए यह एक बुरी खबर है। पेंशन किस वजह से रोकी गई है, क्या कारण है, क्यों नहीं इन्हें अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल पाई, सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 55 लाख से अधिक वृद्ध अवस्था लाभार्थियों की संख्या है, जिनमें प्रदेश सरकार पेंशन, तिमाही पेंशन दे रही है। और इसी बीच 29 लाख से अधिक विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या है जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है। और इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन की संख्या 11 लाख से अधिक है। और 13,000 कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनको सरकार पेंशन दे रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इतने लाभार्थियों को सरकार पेंशन प्रोवाइड कर रही है, लाभार्थियों को दे रही है। इसी बीच इन पेंशन धारक में से कुछ वे भी पेंशन धारक आए हैं जिनको इस बार अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से तो अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि हम बात करें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था, इन लाभार्थियों की सभी पेंशन जारी हो चुकी है। अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफर करने के बाद सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर पेंशन लिस्ट भी अपडेट कर दी गई है, जो कि न्यू पेंशन लिस्ट वर्ष 2024-25 के तहत है। कैसे आप उस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से तो पेंशन ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन वे पेंशन धारक जिनको पेंशन नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की तरफ से अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन ट्रांसफर करने से पहले कुछ कड़े निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा था कि हम अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन ट्रांसफर करने से पहले कुछ नियम जारी करने जा रहे हैं, जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए है। उन्होंने अपने कड़े निर्देश में कहा था कि अब जो अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन है वह विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को इस बार आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। जी हाँ, आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। किन लाभार्थियों को? वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं को। हालांकि जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इनको इस बार अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया है। अब यहां पर आप समझिए, जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है या बुजुर्ग व्यक्ति हैं,
जिनका जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है, इनेबल नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन नहीं दी गई है। कई लाखों की संख्या में ऐसे दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिला है वृद्धावस्था पेंशन धारक के साथ जिनको पेंशन राशि इस बार नहीं मिल पाई है। अब देखिए यहां पर आप कारण समझिए। एक तो पहला कारण जो हमने आपको बताया, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना होना। दूसरा कारण है आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी एक्टिव ना होना। जब सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है तो आपका डीबीटी भी इनेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जिसका इनमें से कोई कार्य अधूरा है, इस बार उनको पेंशन नहीं दी गई है। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अब जो तीसरा कार्य है वह पेंशन का ई-केवाईसी है। जिसने नहीं कराया उसको भी पेंशन नहीं मिली। और यहाँ पर यदि हम बात करें चौथे कार्य के बारे में, जो चौथा कार्य है वह है पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की गलतियाँ। जी हाँ, यानी कि त्रुटि, कहीं ना कहीं गलतियाँ किसी के नाम में, जन्मतिथि में या जो बैंक की इंफॉर्मेशन है डिटेल में उसमें गलतियाँ है। तो यदि अधिकारियों को लगता है कि इनके आधार कार्ड में नाम अलग है और इस आवेदन फार्म में कुछ जो डिटेल है वह गलत है, तो इस प्रकार से आपकी पेंशन को रोक लिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे किस कारण की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य के जो लाखों पेंशन धारक है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से, जिनको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन नहीं मिली। क्या कारण है? कारण हमने आपको बता दिए हैं। और देखिए, यदि आप अपनी अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको जो नई यानी कि दूसरी पेंशन किस्त होगी उसके साथ आपको ये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये पहली पेंशन की आपको जो किस्त है, जो आपकी पेंशन रुक गई है, आपको तभी प्राप्त होगी जब आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होगा, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा, डीबीटी आपका एक्टिव होगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी। तभी आप अपनी इन रुकी हुई पेंशन का प्राप्त कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 55 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन धारक है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है। जुलाई के महीने से इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया था। हालांकि सभी पेंशन धारकों को अभी पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। जैसे ही प्रदेश के सभी वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन दे दी जाएगी तो इनकी भी जो पेंशन लिस्ट है, न्यू पेंशन लिस्ट अप्रैल, मई, जून महीने की, वह पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। फिर आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहां से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, आपका नाम लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है। यदि आपका लिस्ट में नाम शामिल है तो समझ लीजिए आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल चुकी है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी वृद्धावस्था लाभार्थियों की नई पेंशन लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। जब नई पेंशन लिस्ट अपडेट की जाएगी वृद्धावस्था लाभार्थियों को तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं की न्यू पेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। आप यूपी के पेंशन पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको तरीका मालूम नहीं है तो हमारी आप पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें तरीका बताया गया है और ये भी बताया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।